और अब आपको मौसम से जुड़ी हुई खबरें बता देते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। एमपी में ठंड ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते 78 साल में ऐसा चौथी बार हुआ जब ठंड का दौर सबसे लंबा चला हो। भोपाल में दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम दर्ज हुआ। उधर छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल लोगों को सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की संभावनाएं जाहिर की। 28 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। तो लगातार ठंड का दौर देखने को मिल रहा है और अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। एमपी के लिहाज से अगर बात की जाए तो 78 साल में चौथी बार सबसे ठंडा इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमूमन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड के लिहाज से हालात उस तरीके के नहीं होते जो कि बाकी राज्यों में होते हैं, लेकिन इस बार तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। इसके पीछे कई सारी वजह हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं जो कि सक्रिय हुए, उसी का असर है जो कि इस बार इतनी ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। तो एमपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में सर्दी ने कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया। 78 साल में चौथी बार ऐसा हुआ जब ठंड का दौर सबसे लंबा रहा हो। बात प्रदेश की राजधानी की करें तो भोपाल शीतलहर की चपेट में है। दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम दर्ज हुआ है। दिन का तापमान 19.1 डिग्री और रात का तापमान 9.9 डिग्री तक जा पहुंचा। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल लोगों को सर्दी से राहत मिलने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया है कि तापमान में गिरावट आगे भी जारी रहेगी। 28 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है। आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। इसको लेकर भी संभावनाएं जाहिर की गई थी और कमोबेश ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनको विशेष तौर पर सावधानी बरतनी होगी, खास तौर पर अगर वो नेशनल हाईवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हादसे का खतरा बना रहता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, जिसका असर इस रूप में है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए। मध्य प्रदेश का हाल जानेंगे। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद मौजूद हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगे रायपुर से जुड़े मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश। लेकिन सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। धूप वहां पर खिल गई है? देखिए, धूप खिल गई है, सूरज पूरी तरीके से निकल आया है और सर्दी का सितम जो लोगों को सता रहा था वो थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि सूरज जैसे ही चमकेगा तो ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी। और कल की तस्वीरें सड़क की जो मैंने आपको दिखाई थी, सन्नाटा पसरा हुआ था, लोगों की आवाजाही देखी जा रही है क्योंकि सूरज पूरी तरीके से निकला है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। दिन हो या रात हो, शीतलहर और ठंड सर्दी का जो सितम है जो वो प्रदेश वासियों को सता रहा है। देखिए, इस बार जो सर्दी का सीजन है वो शतक मारेगा और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो यही है कि अमूमन जो 84 से 85 से 90 दिन तक जो सर्दी का सीजन चलता है, समय चलता है, वो 100 दिन तक खींचेगा, मतलब शतक मारेगा सर्दी का समय। मतलब साफ है, आने वाले कई और दिन तकरीबन 8 से 10 दिन लोगों को ठंड और सताएगी और जो तापमान है वो लगातार निचले स्तर पर है। कई जगह देखें तो हम शीतल दिन और रात एक जैसा मौसम बना हुआ है। ठंड इस कदर लोगों को सता रही है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं और कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड सर्दी के इस सीजन ने तोड़ा है और अभी फिलहाल की तस्वीर ये है, थोड़ी सी राहत मिल रही है क्योंकि सूरज फिर से अच्छी बात है कि आज भोपाल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि धूप वहां पर खिली हुई है, लोग निकल भी रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, आपके पीछे देखकर लगता है कि वहां पर राहत नहीं मिल रही है। देखिए, सूरज जरूर आसमान में ऊपर धीरे धीरे अब आ रहा है, लेकिन सूरज की रोशनी में वो गर्मी नहीं है जो गर्मी अमूमन हम पिछले 2-3 दिनों पहले तक इस वक्त में, मतलब सुबह के 8:30 बजे देखा करते थे। शीतलहर की कोई चेतावनी नहीं है मौसम विभाग की ओर से,
लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि शीतलहर जैसा एहसास अभी सुबह के 8:30 बजे करीब वक्त में भी हो रहा है। अभी मैं जहां मौजूद हूं यहां पे अभी लोगों की आवाजाही है और लोग तमाम प्रिकॉशन बरत रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज जो अमूमन रायपुर में देखने को इस वक्त में भी, मतलब इस समयावधि में भी कम मिलती है कि लोग टोपी पहने हुए हों जाड़े से बचने के लिए, और वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। मतलब आज कमोबेश जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का था वो पूरी तरह सटीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तापमान में कल रात के बाद से ही गिरावट हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है, और ये हाल जब राजधानी रायपुर का है तो समझिए कि सरगुजा क्षेत्र में हाल जो है वो इससे ज्यादा शीतलहर जैसी और ठंड वाली है। इसके साथ साथ बिलासपुर संभाग के विशेष तौर पे पेंड्रा, गौरेला और जो दूसरे कुछ अन्य क्षेत्र हैं वहां पे शीतलहर जैसे हालात, ठंड से बढ़े हुए हालात जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जिस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है कि अगले 28 जनवरी तक 4 से 5 डिग्री तक तापमान में कमी आएगी, और कमोबेश स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में 2 से लेकर 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सुबह का वक्त अभी ठंडा है, इसके साथ साथ शाम होने के बाद से हवाएं चल रही है, तो फिर ठंडी हवाएं चल रही है, और ऐसे में लोग जो है वो काफी सावधानी बरतते हुए अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां पर कैसा हाल बना हुआ है, और जो अलग अलग क्षेत्र होंगे वहां पर स्थितियों को लेकर लगातार मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जारी किया। कमोबेश वैसे ही हाल नजर भी आ रहे हैं। लौटूंगे सत्य प्रकाश आपके पास, लेकिन प्रमोद, हमने देखा कि बीते दिनों कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई और उसका असर भी देखने को मिला। जो नुकसान हुआ उसका सर्वे भी टीम कर रही है, वो काम भी प्रभावित हुआ। लेकिन अभी क्योंकि आने वाले वक्त में मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड तो रहेगी, क्या कुछ प्रबंध राजधानी भोपाल में कई सारे रैन बसेरे भी बने? देखिए, रैन बसेरों में लोगों को समुचित व्यवस्था और ठंड से बचने की माकूल व्यवस्था करने के निर्देश पहले ही मुख्यमंत्री ने दिए हैं, और सीएम जहां जहां पहुंचे, राजधानी भोपाल हो, कल ग्वालियर पहुंचे थे तो वहां पर भी रैन बसेरों की व्यवस्था उन्होंने देखी है। देखिए, सर्दी का सितम लोगों को ज़्यादा ना सताए, क्योंकि प्रदेश में हमने देखें तो इस समय पूरे प्रदेश को जाड़े ने जकड़ रखा है। कड़ाकेदार ठंड मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है इस बार की सर्दी के सीजन ने, और तापमान अपने निचले स्तर पर है। और सुबह की यदि हम तस्वीरें देखें तो जो खेत में जो रात को ओस बरसती है वो सुबह जमने जैसी तस्वीरें निकल कर सामने आती है। और खासकर ये ठंड का जो सीजन है और जो सर्दी पूरे प्रदेश में कड़ाकेदार पड़ रही है। मैं रोक रही हूँ, जीडी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए, मौसम वैज्ञानिक है भोपाल से। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज तो राहत मिली है मध्य प्रदेश में, अलग अलग जगहों पर क्या पूर्वानुमान? पूरा प्रदेश इस समय कोल्ड वेव और कोल्ड डे की चपेट में है। अभी भोपाल की बात करें तो आज रात में का तापमान 5.5 डिग्री, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम है। पचमढ़ी का तापमान 2.6 गया है पिछले 24 घंटे में। तो पूरा प्रदेश में लगभग ठंड की चपेट में है। अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो था ही, लेकिन अभी पूरी मध्य प्रदेश भी आज से तापमानों में कल से गिरावट का दौर शुरू रहेगा। और अभी 3-4 दिन प्रदेश में ठंड से कोल्ड वेव यानी और कोल्ड डे से राहत नहीं है प्रदेश में। 26 तारीख को भी दिन का तापमान है 25 और 26 दोनों दिन का तापमान भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और रात का तापमान भी कम रहेगा। फिलहाल अभी 4-5 दिन प्रदेश में इसी तरह का ठंड का दौर जारी रहेगा। लोग ठंड से बचे, कम से कम घर के बाहर निकलें। और दूसरी बात, अगर निकलते भी हैं तो एकदम गर्म कपड़े और सूती ढीले ढाले कपड़े पहन के निकलें और मास्क लगा के निकले। कोरोना का समय है। तो फिलहाल प्रदेश में अगले 5 दिनों में कोल्ड डे और रात के तापमान में गिरावट रहेगी और बहुत ज्यादा कोई राहत मिलने की संभावना अगले 4-5 दिन नहीं है प्रदेश में। मिश्रा साहब, अमूमन जनवरी के आखिर में इस तरीके की ठंड देखने को नहीं मिलती है। 78 साल में चौथी मर्तबा है जब इतने लंबे वक्त तक ठंड रहा हो। फिलहाल इसकी वजह क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से कोई अछूता नहीं है। आपको भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो पर्यावरणीय जो गैसें हैं जो उनको खतरनाक होती हैं वो बराबर वायुमंडल में फैल रही हैं। इसलिए बार बार आप देखिए कि स्ट्रांग यानी बहुत तीव्रतम जो पश्चिमी विक्षोभ इस बार ज्यादा से ज्यादा आए हैं भारत में। अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर खूब जबरदस्त बर्फबारी हो रही। तो पश्चिमी विक्षोभ अगर किसी माह में 4 आना तो पता चला वो 8 आए। तो जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो वर्षा होती है, बर्फबारी होती है और उसको निकलने के बाद ठंड बढ़ती है। तो वही स्थिति अभी भी, और अभी भी 29 तारीख को फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है जो कि फर्स्ट वीक में
थोड़ा बहुत रेन और बादल की स्थिति रहेगी। ठीक है सर, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे साथ बने रहिए। HP चंद्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, मौसम वैज्ञानिक है रायपुर से। सर आपका बहुत स्वागत। और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ पूर्वानुमान, क्योंकि अभी भी रायपुर की अगर बात करें तो घना कोहरा छाया हुआ है। हाँ, चूंकि कंडीशन है वो कोहरा के लायक ही बना हुआ है। पिछले 2 दिन बारिश हुई थी। दूसरी चीज है कि कंडीशन है वो लगभग घना कोहरा की स्थिति है। फिलहाल रायपुर में तो नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है वहां पर सैटेलाइट पिक्चर में दिखा रहा है कि काफी घना कोहरा छाया हुआ है। साथ ही नारायणपुर और उसके आसपास जो बस्तर संभाग के जिले हैं तो उसमें भी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि अब उत्तर से हवा आना चालू हो गया है, मिनिमम टेम्परेचर है और घटना प्रारंभ हो गया है, तो अभी फिलहाल 28 जनवरी तक इसमें गिरावट देखी जाएगी। उसके अंदर 29 को लगभग वैसे ही रहेगा। उसके अंदर फिर बढ़ने की चांसेस या परिस्थिति है वो बढ़ रहा है। कब तक स्थितियां सामान्य होगी? क्या उम्मीद ये हम करें कि फरवरी में स्थिति सामान्य हो जाएगी शुरुआत में कम से कम? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो ठंड है वो कभी कम और कभी ज्यादा इस तरह से एक वेव फॉर्म में हमेशा बढ़ रहता है। तो फरवरी में भी अभी पिछले 3-4 साल का ट्रेंड ये रहा है कि 15 फरवरी के आसपास तक ठंड है, यानी कि टेम्परेचर है वो 15 डिग्री या उससे नीचे बना रहता है। तो ये स्थिति अभी 15 फरवरी तक यहाँ पर बने रहने की संभावना बढ़ रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका HP चंद्रा साहब। बहुत शुक्रिया GD मिश्रा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रमोद आपका बहुत धन्यवाद।